हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान 2025 का पेपर सॉल्यूशन। तो चाहे आप कक्षा 9th में है या 10th में है, 10th वालों के लिए भी है, वो भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं किए। ठीक है दीप, आपका जो है होली भी बीत गया त्यौहार, तो आपको अपना पेपर चेक कर लेना है। ठीक है, कितने नंबर आपने किया है। और 9th वाले ध्यान दे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो विज्ञान का हम इसमें प्रश्न पत्र सोल्व कराएंगे। ठीक है, 2025 का। ठीक है, एकदम ओरिजिनल पेपर। ठीक है, जो कि पूर्णांक आपका है 70 नंबर का। और समय कितने मिलते हैं? 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। अब क्या करेंगे, प्रश्नों को क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पार्ट ए खंड ए। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 20 नंबर के। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे बताएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब है। आपको बताना है छड़ का प्रतिबिंब कैसा है। उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच के पतली सीधी छड़ स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया है आभासी सीधा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, वास्तविक उल्टा व बड़ा, वास्तविक उल्टा व छोटा। तो राइट आंसर होगा क्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो अगर प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में अगर कोई छड़ रखोगे तो आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा पूछा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए क्या दिया है, एक फोकस दूरी जो दिया है आपका कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, वो होता है एफ बराबर होता है 2/आर। ठीक है, 2/आर होता है। अब यहाँ से फार्मूला क्या दिया है, एफ का मान दिया है 10 बराबर, और यहाँ पर 2/आर। तो अगर तिर्यक का गुणा करते हैं आप लोग, ठीक है, तो कितना मिलेगा? चलिए यहाँ पर गुणा इसका यहाँ पर करते हैं तो कितना मिलता है 10r/2। तो आर बराबर आपको कितना मिल जाता है? आर बराबर आपको मिल जाएगा 2/10, यानी कि 10 2 का नाम 2 5 2 10। आर का मान कितना मिला? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। तो इसमें आपको बताना क्या है? विचलन कोण आपको इसमें बताना है। जितने इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। कक्षा 10 की तैयारी कराई जाती है 11 12। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर फॉलो कर लेना है हमको। तो यहाँ पर बताना है इसमें विचलन कोण कौन सा होगा। ये तो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, आने वाली किरण है, निकलने वाली किरण है। तो विचलन कोण इसमें कौन होगा? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यही जो आपका हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये वाली लाइन, इसी को कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ये रेखा है यहाँ पर क्या हो रहा है, ये विचलन हो रहा है। यहीं पर क्या हो रहा है? विचलन हो रहा है। तो विचलन कोण हम क्या लिखेंगे? यही जो गामा जो आपका है यही क्या है? आपका विचलन कोण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम पेपर है गोज नहीं रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपका क्वेश्चन उसी इंग्लिश में पूछा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तारा क्यों टिमटिमाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, प्रकाश का परिकिरण के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वायुमंडलीय, अब ऑप्शन नंबर है वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले, यानी कि जो विद्युत परिपथ बनता है उसमें कुछ चीज़ें यूज होती है। प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ एक्स में दिए गए हैं और स्तंभ वाई में दिए गए चित्रों से
सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करिए, यानी x वाली को y में मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर दिया है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर देखिए किसे दिखाते हैं, V से, ठीक है। वोल्ट मीटर को V से, प्रतिरोध को यहाँ से इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है। पलंग कुंजी और पलंग कुंजी बंद कुंजी को इसे दिखाते हैं यहाँ इस प्रकार से। विद्युत सेल को हम दिखाते हैं प्लस माइनस से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहले का चौथा, दूसरे का क्या हो जाएगा आपका, पहले का तीसरा है आपका वोल्ट मीटर, दूसरे का पहला, चौथे का आपका क्या है, दूसरा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई जो आपका है पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है तथा व्यास आधा है, तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। देखिए ये जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको 4 नंबर में, ठीक है, लेकिन ये पूछ लिया है 1 नंबर में, तो बच्चे गलत करके आ गए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा 8 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण चुंबकी में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। किसी चुंबकीय में क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को हम किस नियम से निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम इसको निकालते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। अब देखिए सेक्शन नंबर 2, तो CH3COOH का IPSC नाम है। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, COHH, ओ ही कम लगा है, ठीक है। डबल ओ अगर रहता है तो ओ ही कम लगता है, केवल OH रहता है तो आल लगता है। तो यहाँ पर क्या लगा है, मेथेनोइक अम्ल। तो कितने कार्बन है, 1 2, तो 1 2 कार्बन है। तो आपका क्या हो जाएगा, मेथ एथ पे में पहला मेथ होता है, दूसरा एथ होता है, तो ठीक है, मेथेनोइक अम्ल में ओ ही कम लगा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है। आपको बताना है एल्काइन का सूत्र, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में सिंगल बांध होता है, एल्कीन में डबल बांध होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बांध होता है, ठीक है। एल्काइन में कौन सा बांध होता है, ट्रिपल बांध। तो जिसमें 3 बांध रहेगा, 3 चिन्ह रहेगा, उसको कहते हैं एल्काइन। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। अगला है, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। उदासीन विलयन का पीएच मान, देखिए पीएच मान जो होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है, ठीक है। और 1 से लेकर 14 तक होता है, थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं, 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। तो 1 से यहाँ पर क्या होता है 7, यहाँ पर होता है 14, ठीक है। तो इधर वाले जो होते हैं ये सब होते हैं अम्ली, ठीक है, अम्ली होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अम्ली होते हैं, और ये होते हैं क्षारी। 7 से ऊपर वाले होते हैं क्षारी, और जो बीच वाला होता है ये होता है उदासीन, ठीक है। ये क्या होता है, उदासीन विलयन होता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है, तो कितना होगा, 7 है। 7 से कम रहेगा तो अम्ली, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारी, और 7 पे रहेगा तो उदासीन, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पर है 10H2O जल। तो इसको कौन सा नाम है, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है धोने का सोडा, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। अगला है, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया का उदाहरण क्या है, ठीक है। कार्बन का वायु में जलाना, जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है। तो संयोजन अपक्रिया का उदाहरण क्या है, कार्बन का वायु में जलना, यही है आपका संयोजन अपक्रिया का उदाहरण।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्षारीय धातु है? कैल्शियम, आर्गन है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसमें से बताइए क्षारीय धातु कौन सा है? सबसे कड़वा चीज क्या होता है? सबसे कड़वा जो होता है वो होता है, क्या होता है? क्षारीय धातु पूछा है तो कड़वा चीज क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम बहुत कड़वा होता है भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पोटेशियम। ठीक है। भाग तीसरा, दो भाग हो गए, तीसरा जीव विज्ञान। मनुष्यों में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है, वो किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे? उत्सर्जन से। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायित्व होता है। मस्तिष्क क्या क्या काम करता है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, इनमें से सभी। तो देखिए मस्तिष्क का सभी कार्य होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो लगाए होंगे उनका राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कहाँ पर होता है? ठीक है, तो प्रोटीन, पाइरूवेट, फास्फेट, फ्रक्टोज। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिसने लगाया होगा पाइरूवेट वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुंकेसर में होते हैं। पुंकेसर में क्या होते हैं? परागकोश, तंतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर में क्या होते हैं? पुंकेसर में आपके पूछा है पुंकेसर में होते हैं, तो पुंकेसर में देखिए परागकोश नहीं होते हैं, क्या होते हैं? केवल तंतु होते हैं, पुतंतु। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसने लगाया होगा उनका एकदम करेक्ट है। ठीक है। अगला है, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। गिरजाघर से, प्राथमिक विद्यालय से, घर से, मंदिर से। तो ये तो बिल्कुल सही लगाए होंगे सब लोगों ने। तो गिरजाघर से जो थे मेंडल जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अगला है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीवन जीन प्रारूप होता है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल डबल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का स्मॉल टी टी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल टी टी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसाहारी है? शीर्ष, इसमें से बताना कौन शीर्ष मांसाहारी है? हिरन, मेढक, सांप, बाघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाघ जो है वो मांसाहारी शीर्ष है। ठीक है, तो ये है आपका मॉडल पेपर, और लिखित वाले मॉडल पेपर मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो ये है कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको चैनल को फॉलो करना है। तैयारी करने के लिए पूरा सिलेबस यहाँ इस पर पढ़ाया जाता है चैनल पर। ठीक है, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।